हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो गई थी मॉर्निंग के टाइम पे। तो मैंने यहाँ पे लंच बना लिया था और हस्बैंड के लिए रख रही थी मैं टिफ़िन में। तो मुझे अंदर से टिफ़िन थोड़ा सा हल्का धूल जैसी लगी थी, तो मैंने उसको साफ़ करके फिर उनका लंच रख दिया था। लंच में बनाया था दाल चावल और फिर नाश्ता हमने कर लिया था। नाश्ते में तो रोटी सब्ज़ी ही थी। तो मैंने हस्बैंड को दे दिया था लंच उनका, और वो जाने लग गए थे। और आज का मौसम कुछ धूप से इतना ख़तरनाक हो रखा, तो हस्बैंड भी चले गए थे। इन्होंने बाय बाय बोला मेरे को, तो फिर मैं लग गई थी उसके बाद अंदर किचन की साफ़ सफाई करने। तो गैस वगैरह सब ऐसी ही थी। इनके जाने के बाद ही मेरा काम स्टार्ट होता है। सुबह पूजा पाठ करके लंच वगैरह बनाने के बाद बाकी काम जब ये चले जाते हैं उसके बाद निपटाती हूँ मैं। तो यहाँ पे कर रही थी मैं किचन की सफाई, और गर्मी इतनी हो रही थी, क्या ही बताएं। 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। बीच में बारिश थी तो तब थोड़ा ठीक था मौसम, और बहुत ज़्यादा खतरनाक गर्म हो रहा था। यहाँ काम करते करते ही पसीने टपक जा रहे थे। उसके बाद मैंने बर्तन भी धो लिए थे। अब बस सिंक वगैरह साफ़ करना रह गया था मेरा। फटाफट से सिंक भी साफ़ किया। अब बर्तन धोने के बाद सिंक साफ़ ना करो तो मतलब इतना गंदा हो जाता है ना। फिर सिंक अगर डेली डेली साफ़ नहीं करो तो फिर ऐसे ही रह जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा गंदा और दिखने में भी बहुत ज़्यादा गंदा लगता है वहाँ पे। तो मैंने साफ़ करके बिल्कुल चमका दिया था। और उसके बाद मेरी वॉश बेसिन के वहाँ पर करने लगी थी मैं साफ़ सफाई, क्योंकि वॉश बेसिन भी हाथ धोते ही गंदे हो जाता है। हाथ धोते रहो तो पानी के दाग रह ही जाते हैं उसमें। फटाफट मैंने वॉश बेसिन साफ़ किया, और उसका फिर झाड़ू पोछा बाकी जो काम थे वो निपटा रही थी धीरे धीरे करके। पंखे की हवा भी लेते रहती है। और लाइट आजकल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा जा रही है। लाइट थोड़ी थोड़ी देर में चले जा रही है और बहुत बार टाइम बाद आ रही है। इसलिए गर्मी इतनी हो जा रही है कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए रुक रुक के थोड़ा सा काम कर रही हूँ। पहले थोड़ा काम, फिर थोड़ा आराम, फिर थोड़ा काम, फिर आराम। उसके बाद मैंने पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया था। झाड़ू तो खैर सुबह ही हो जाता है, पोछा मैं जाने के बाद लगाती हूँ इनके। फटाफट पोछा मारा मैंने, और फिर उसके बाद मेरे घर से फ़ोन आ गया था मम्मी लोगों का। तो मैं फ़ोन में बात करते करते अपना काम भी निपटा रही थी धीरे धीरे। उसके बाद मैं आ गई थी बाहर, और सीढ़ियों में इतनी धूल आजकल, क्योंकि हवा से ऐसे धूल एकदम, हमारा बाहर से खुला टाइप का है तो एकदम धूल आती है अंदर। बाहर तो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी। तो मैंने बाहर भी फटाफट किया। सीढ़ियों, ऊपर की सीढ़ियों से नीचे की सीढ़ियों में, बाप रे, नहाया धोया सब बराबर हो जाता है। सुबह के टाइम में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। अब बस थोड़े दिन, 1-2 दिन और है, फिर मैं हरेले के टाइम पे चले आऊँगी मायके अपने, थोड़े दिन के लिए, 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा तो नहीं। देखो कब तक मन लगेगा वहाँ। तो फिर मैंने पोछा लगा के मैं आ गई थी ऊपर, और फिर निपट गया था मेरा काम। और मैंने कपड़े भी, थोड़े ही कपड़े थे तो इसलिए मैंने आज नीचे ही सुखाए। आज छत में नहीं गई मैं, तो नीचे ही सुखाए मैंने सारे कपड़े अपने। उसके बाद मेरे को अंदर आई तो थोड़ी देर बैठी, आराम किया, पंखे की हवा ली। उसके बाद थोड़ा सा ये धूल जो हो रही थी चेयरों में वो साफ़ करी मैंने। और डेली डेली का हो जाता है रोज़ साफ़ करना। इतनी मतलब अगर साफ़ नहीं करो तो फिर धूल दिखती है, वो हाथों में भी लगती है। तो इसलिए मैंने फटाक से साफ़ किया। उसके बाद थोड़ा आराम किया। मैं सो गई थी, टाइम से सो गई थी। आज मेरे को बहुत ज़्यादा नींद थकान जैसी हो रही थी तो मैं सो गई थी। उसके बाद उठ के खाना खाया मैंने। खाना वाना खा के फिर मेरे को अपने कपड़े करने थे, थोड़ा सा फिटिंग मशीन रखनी थी, फिटिंग करनी थी। तो फटाफट मैंने मशीन को, मैं धागा वागा डाला और लग गई थी अपना, जो भी मैंने सूट में फिटिंग करनी थी उसकी सिलाई रखी मैंने फटाक से। और बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था क्योंकि मशीन में कभी धागा नीचे वाला टूट जा रहा था बॉबिन का, कभी ऊपर का। तो फटाफट से मशीन सेट करी मैंने। उसके बाद हो गया था, मेरी मशीन सेट हो गई थी। उसके बाद मैंने फटाफट किए, 1-2 सूट थे उनमें मशीन रखनी थी, फटाफट मैंने मशीन रखी। और भगवान, लाइट तो ऐसा कर रही थी, बार बार चले जा रही थी, गर्म हो जा रहा था। मैंने कहा चलो करना तो है ही, क्या ही करें, फटाफट रख दिया था मैंने। उसके बाद मेरे 1-2 सूट थे, ज़्यादा तो नहीं, बस चार चार सूट थे, तो 4 सूट फटाफट रख दी थी मैंने। यहाँ पर मेरा काम चल ही रहा था। मैंने कहा भगवान कब सिला जाएगा, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है तो कोई काम करने का मन नहीं कर रहा था। लेकिन ये तो ज़रूरी था कि फ़िटिंग करनी थी इनकी थोड़ा सा मुझको। फिर शाम हो गई थी, 6 बज गया था।
तो 6 बजे मैंने दरवाजे बंद किए और फिर मैं चली गई थी घूमने के लिए भाभी के साथ, भाभी और मैं कहा चलो अब घर के अंदर अंदर ही क्या करें, थोड़ा बाहर जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं क्या चल रहा है दुनिया में। फिर हम चले ही गए थे, ताला वाला मारा मैंने फटाफट, और ताला भी ऐसा हुआ कि टाइम लगा ही नहीं। बाद में फिर मैंने बहुत कोशिश करने के बाद लगा। फिर मैं चली गई थी और उसके बाद भाभी के यहाँ रुकी थोड़ी देर। भाभी तो अभी आई नहीं थी बाहर से, फिर मैं उनके गेट के अंदर ही गई थी क्योंकि मैं जल्दी चली गई थी यहाँ से। मैं पहुँच ही गई थी भाभी के यहाँ, तो भाभी बाहर आई नहीं थी, तो मैंने घंटी बजाई, वो तब भी नहीं आई। फिर मैंने कहा छोड़, भाभी कहाँ है पता नहीं। फिर मैं चली गई थी अंदर, और अंदर ही उनके यहाँ पर देखो ये इतनी हरियाली हो रही है, हरियाली ये देख सकते हो कितना कुछ लगाया, मक्का, करेला, आम के पेड़। उसके बाद हम थोड़ा सा ऐसे ही टहलते टहलते ज्वेलरी शोरूम पे चले गए थे देखने के लिए। फिर वहाँ हम थोड़ी देर वहाँ रुके, फिर हम ननद भाभी स्टोर पे आ चुके थे, वहाँ पे हमने सूट वगैरह देखे। थोड़ा भाभी ने लिए। बस आज के मिनी व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।